बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, मेरे पास 3 खबरें हैं और तीनों खबरें मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के लिए बुरी खबरें हैं, दुखद और तकलीफ दे खबरें हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप लॉजिकल नहीं हैं, अगर आप चीज़ों को रीज़न की बुनियाद पर नहीं देख सकते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है फिर इस वीडियो को ना देखिए। ये मेरे तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो दोस्त जो लॉजिक की बुनियाद पर नहीं सोचते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को ना देखिए। आपकी जो भावनाएं हैं उनको तकलीफ पहुंच सकती है। सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट से। 3 खबरें, तीनों एक एक करके बताऊंगा मैं। चले यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिए कि इमरान खान की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इसको आप मानते हैं नहीं मानते हैं, 2 दलीलें होते हैं, अपनी दलीलें देते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो किस तरह से वापसी के सिलसिले के शुरू होने की सबसे बड़ी दलील ये होती है कि जो आपके साथ बुरा हो रहा होता है वो रुक जाता है और जो मजीद बुरा करने की कोशिश कर रहा होता है उसको भूल के वो वापस रिवर्स होना चीजें शुरू हो जाती हैं। इस वक्त आप इमरान खान को और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक को या उसकी चीजों को देखें तो आपको ये सारी चीजें मिसदाक होती हुई नजर आ रही हैं। यानी एक शख्स जेल के अंदर है, उससे मिलने तक की इजाजत नहीं, उससे बात करके बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है, लेकिन हर चीज उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। कुछ दिन पहले जिसे कहा जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर देंगे, अब यह बात हो रही है कि कब उसको जो है अपने आप ने आजाद करना है, कब वहां से इशारा होता है, उनके कहने पे करना है या खुद ही से करना है। तो बातें खैर इस तरह से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन खैर खबरें कुछ मुख्तलिफ हैं। 3 खबरें हैं, तीनों खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से। तो नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए जमीन गर्म हो चुकी है। वो जो एक अंदाज अपनाने की कोशिश की गई थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों की आंखों में धूल झोंक के रखें, ठंडे मीठे काम करते रहें और ये अंदाजा होता रहे कि बड़े इनकलाबी इकदामात होंगे, बड़ी इनकलाबी चीजें होंगी सुप्रीम कोर्ट से, और बाद में चुप करके आंखें बंद रखें और आंखें मूंद लें और जो कुछ हो रहा है उसे होने दें, जैसे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने किया। जस्टिस आलिया नीलम तरह का पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लॉन्च करने की कोशिश की गई और ऐसा हुआ भी। हमने भी बहुत जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को प्रेज किया। ऑब्वियसली अगर कोई भी अच्छा काम करेगा तो हमने तो शक्ल नहीं देखनी है, हमने तो काम देखना है, जो भी अच्छा काम करे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को सबने चुप के रखा, सबने बड़ा प्रेज किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त सूरत हाल ये नजर आती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी लम्हा बहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन याहिया अफरीदी साहब को शायद अंदाजा नहीं है कि अगर ये कौम, अगर ये मुल्क का और अगर तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी काजी फाइज ईसा को झेल सकती है तो याहिया अफरीदी साहब भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि याहिया अफरीदी के हाथों से कंट्रोल, याहिया अफरीदी साहब के हाथों से कंट्रोल निकलता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदियों की खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुप्स की खबरें हैं। ऑब्वियसली वो ग्रुप जिसे गवर्नमेंट एम्पावर कर रही है, यानी आईनी जजों के अंदर भी, मतलब ये भी बड़ी अजीब और बेहुदा बात है कि जो आईनी जज होंगे वो गैर आईनी केसेस सुनेंगे, लेकिन जो गैर आईनी जज होंगे वो सिर्फ गैर आईनी केसेस सुनेंगे, वो आईनी केसेस को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो बड़े तरीके से ये सारी चीजें करने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन किराम, अब खबरें सुप्रीम कोर्ट से रेजिस्टेंस की हैं। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। याहिया अफरीदी साहब के पास अभी भी टाइम है वापस मुड़ाने का, नहीं तो उनके खिलाफ भी अलमे बगावत बुलंद हो रहा है और उनका भी कड़ाका निकल रहा है। मैं आपको बता दूं वो किस तरह से। खबर यह मिल रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मायूस न होने का फैसला किया है और उन्होंने फैसला यह किया है कि अगर याहिया अफरीदी साहब भी, जैसे कि ऑब्वियसली मंसूर अली शाह साहब इसलिए कॉन्फिडेंट थे, ऑब्वियसली पुराने दोस्त हैं याहिया अफरीदी के और उन्हें अंदाजा था कि ये मेरा साथ देंगे, लेकिन एन मौके पे आके वो लम्हा पै गए। ना वो मीटिंग बुलाई, ना वो फुल कोर्ट के बुलाया, ना भी अपनी वो रजिस्ट्रार साहबा को कह के फुल कोर्ट के लिए कॉज लिस्ट जारी करवाई। तो इस बातों ने काफी परेशान किया है मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को, और इरादा यही था कि कुछ ऐसी चीजें की जाएं कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ जाएं और वो इस्तीफा देके घर चले जाएं। लेकिन अब इतलात मिल रही है नाज़रीन किराम के जो मंसूर अली शाह हैं और मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने इस सिस्टम काजी फाइज ईसा के सिस्टम के खिलाफ लड़े, तो अब उन्होंने ये जो याहिया अफरीदी साहब हैं इनके सिस्टम से भी लड़ने का
फैसला कर लिया है। और लड़ने से मुराद ये नहीं है कि आज एकदम से लड़ाई शुरू हो जाएगी, ऑब्वियसली संभलने का मौका दिया जाता है, मौका दिया जाएगा कि याहिया अफरीदी साहब लौट कर वापस आ जाए, मौका दिया जाएगा। आज वैसे बड़ी उम्मीद थी कि याहिया अफरीदी साहब ने कुछ करना होता तो आज के दिन कर देते। उसकी वजह यह है, आज जुमेरात का दिन है, जुमेरात के दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग होती है और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नाज़रीन किराम नए होने वाली जो सफ बंदी है उसके तहत होनी थी। यानी कि इस कमेटी के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठना था। जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनको निकाला गया था इस कमेटी से, और जो अपना हमारे जज अमीनुद्दीन खान साहब, इन्होंने वो प्रिजाइडिंग जज आईनी बेंचों वाले की हैसियत से इसमें बैठना था। तो बड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि अगर इस कमेटी के अंदर याहिया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब एक पॉइंट पे आ जाते हैं और ये तय हो जाता है कि ये सारे आईनी केसेस जो हैं उनको, ये सारे आईनी नहीं, ये 26वीं तरमीम वाला जो केस है उसको फुल कोर्ट बैठ कर सुनेगा, तो अमीनुद्दीन खान साहब, तो क्या अमीनुद्दीन खान साहब के सर के ऊपर जिनका हाथ है वो भी इसको रोक नहीं सकते थे और मंजी ठुक जानी थी। लेकिन मंजी क्या ठुकती, मुझे लगता है कि याहिया अफरीदी साहब ने मुकम्मल लम्हे पढ़ने का जो है ना वो इरादा कर लिया है। और आज इस हवाले से ना ची निकली है ना चूं, ये मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक ची चू नहीं हुई तो अगले एक का दिन में एक और खत आपको पता लग जाएगा और उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कमेटी के अंदर क्या हुआ। मैं तो हैरान होता हूं, मुझे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तगड़े जज लगते हैं, यकीन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, खासतौर पर याहिया अफरीदी साहब से तो जस्टिस इसहाक खान साहब बेहतर हैं। आज उनकी अदालत में आपको याद है कि उन्होंने क्या फैसला दिया था, उन्होंने कहा था जी 3-3 वकील जाएंगे और उनके साथ उनके एसोसिएट्स भी जाएंगे इमरान खान से मिलने। आज ये फैसल फरीद साहब ने दरखास्त लेके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने बताया कि इसहाक खान साहब को कि जनाब वो नहीं जाने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई बुलाएं जरा स्टेट काउंसिल को। स्टेट काउंसिल ने कहा जी नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा भाई स्टेट में जुर्माना होगा। ये बात जहन में रखिए कि अगर इन्होंने आपने हमारे हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। तो अगर जितने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तगड़े जज हैं, इसहाक खान जैसा, सरदार एजाज इसहाक खान, जो एजाज जैसा, या जो है ना वो बाकी जितने जजेस हैं, कैनी साहब जैसा जज, कोई भी ऐसे जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा सा भी, याहिया अफरीदी के अंदर थोड़ा सा भी इतना भी हौसला हो, ये वो ही न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है ना वो लावा पक चुका है और किसी भी टाइम याहिया अफरीदी के खिलाफ भी लावा फट जाएगा। ऑब्वियसली जो आइन और कानून के तहत चलेगा उसी की बात होगी। दूसरी खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, ये इनके लिए और बुरी खबर है। आतिफ खान साहब, मैंने इनका जिक्र मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कर रखा है और आतिफ खान को बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जानते भी हैं। में से ये उन अमेरिकन में से हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं और जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को मोबिलाइज किया अमेरिकी सदर के इलेक्शन के अंदर। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी की है और वो बहुत शानदार स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ज़रा तगड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, ज़रा तेल शेल मल लें। उन्होंने कहा अगले 24 घंटों के अंदर, ये ज़रा मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी सुन लें क्योंकि आपके लीडरान ने बड़ा कुछ कहा हुआ है। उन्होंने कहा जी अगले 24 घंटों के अंदर एक फ़ाइल बन रही है, उस फाइल के अंदर आपने जितने कमेंट्स किए हैं, जो वीडियो शेयर की हैं, वो सारा डाटा अमेरिकी सदर के टेबल पे पड़ा होगा, यानी कि नए आने वाले सदर के टेबल पे पड़ा होगा। उनके करीबी खानदान के लोगों को कह दिया गया है, वो उनसे राबते में भी हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जुल्फी बुखारी ने इसकी तस्दीक की, अब आतिफ खान साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी मैं मेक श्योर करूंगा, मैं आपसे पाकिस्तानी कौम से वादा कर रहा हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर जो है वो उनके टेबल के ऊपर पड़ा। और ये मेरे ख्याल से ये बड़ी बुरी खबर है इनके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी भी ये कंफ्यूज हैं और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं। इनके कुछ लोग जो है वो ट्वीट्स डिलीट करते हुए नजर आते हैं और कुछ लोग सदर को धमकियां देते हुए नजर आए। राना सनाउल्लाह ने क्या किया वो आपके सामने ही है। तो इनके लिए भी बुरी खबर है। तीसरी इनके लिए खबर ये है नाज़रीन किराम, अभी कुछ दोस्त मैं देख रहा था, हमारे पटवारी दोस्त मज़र साहब की खबर के ऊपर धमाल और भंगड़े डाल रहे थे और ये जिन्होंने काजी वाइज के खिलाफ बोले आओ पाइन डिपोर्ट हो गए जे, कुछ इसी तरह से बोलते हैं ना, हाँ जी वो डिपोर्ट हो रहे हैं। वो थड़े बाजों की वो एक सोच होती है ना, हमारे कुछ दोस्तों की सोच ऐसे ही है कि जनाब वो बैठे बैठाए जो है ना वो मुख्तलिफ क्याफ़े लगा लेते हैं। तो मज़र अब्बास साहब के बारे में मैं ये बता दूं कि वो बड़े ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूं, लेकिन समटाइम स्टोरीज बैकफायर भी कर जाती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो
उस हवाले से खबर ये मिली है कि अभी तक कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ना ही ये लंदन है, ये इंग्लैंड है, ऐसे नहीं यहाँ से उठा के किसी को डिपोर्ट कर दिया जाता। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो ऐसी नहीं हो रही है, ठीक है। और ये मामला है। अच्छा, आखिरी खबर और सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, वो खबर जिसमें मैंने कहा इमरान खान आ रहा है, वो खबर नाज़रीन किराम 9 नवंबर से एक बहुत बड़ी जो है वो जंग शुरू होने जा रही है। आज इमरान खान साहब ने उसका इंदिया दे दिया है। और इमरान खान साहब, ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सदर के इलेक्शन में कौन आया है, इमरान खान इसके ऊपर तकिया किए बैठे हैं। मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि इमरान खान अपने जोरे बाजू पे तकिया किए बैठा है और वो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है वो न्यूट्रल हो जाए, बस मुझे यही चाहिए न्यूट्रल, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो इमरान खान साहब अपने जोरे बाजू पे तकिया किए बैठे हैं। 9 नवंबर को ये जो सवाबी इंटरचेंज के ऊपर ये जलसा होने जा रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे कि लाहे अमल आएगा। और इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा भी है कि जो भी शख्स इसके अंदर शामिल नहीं होगा, कोई भी पार्टी अहदेदार, वो फिर पार्टी से फारिग समझे। तो पीटीआई के ने भी अपना जो है ना वो रोड मैप तैयार कर लिया है और एक बड़ा झटका जो है वो 9 नवंबर के बाद मिल सकता है। तो लिहाजा तैयार हो जाइए, तगड़े हो जाइए, तेल शेल मल लें। चीज़ें इतनी आसान और सादा नहीं है हमारे गवर्नमेंट के और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के लिए, पीपल्स पार्टी के दोस्तों के लिए भी, ठीक है। तैयार हो जाए। मैं तो यही कहूँगा कि ज़ालिमों खान आ रहा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।